ओके क्लास 12। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है आप बहुत अच्छे से देखेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्या? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ जो है वो कूलम जो है वो एक साइंटिस्ट है और बहुत बच्चों को तो इनका पूरा नाम नहीं पता। एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन अगर हम किसी लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे सर आइजैक न्यूटन को जानते हैं, वैसे इनका पूरा जो नाम है ना वो है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। और इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखा हुआ है 1785। ये सब एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कूलम्स लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं तो कूलम का पूरा नाम क्या है। अब मैं बोलूं विक्रम तो नहीं होता, मेरा पूरा नाम विक्रम राउत है, तो वैसे ही ये कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है 1705। इन्होंने एक लॉ बनाया, इन्होंने बहुत अच्छा एक लॉ बनाया और उसने अपने नाम पे लॉ रखा है। उस लॉ का नाम क्या कहलाता है? कूलम्स लॉ। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखोगे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती है, तो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। और एक साथ जब दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो वो किस तरह के चार्जेस कहलाते हैं? लाइक चार्जेस। क्या कहलाते हैं? लाइक चार्जेस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ एक माइनस चार्ज है और यहाँ एक प्लस चार्ज है। इसका मतलब चार्ज सिमिलर नहीं है, चार्ज अपोजिट हो गए हैं, तो इस चार्जेस को हम क्या कहते हैं? अनलाइक चार्जेस। और आपको मैंने पहला क्लासेस जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था वहां मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया क्या कि लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जनरली आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा, जो आपको पसंद आता है उनकी ओर आप अट्रैक्ट होते हैं, जो आपको पसंद नहीं आता है उनसे आप क्या होते हैं? रिपल हो जाते हैं, उनसे आप दूर होते हैं। डेली लाइफ से आप रिलेट करना चाहेंगे तो यहां देखेंगे प्लस और प्लस का लगता है कि आपस में इनकी बनती नहीं है। अगर आप देखोगे डायग्राम को, ये प्लस और प्लस को आपस में बनती नहीं है क्योंकि ये लाइक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? देखिए इनकी फोर्स जो लग रही है ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इनकी जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? फोर्स ऑफ क्या लग रहा है? रिपल्सन। हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ क्या लग रहा है? रिपल्सन। लेकिन नीचे अगर आप देखोगे यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस। और दोनों के बीच में अगर आप फोर्स देखोगे ना तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा है बताइए? अट्रैक्शन है। फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन। अब यहां से जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है उस फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल यहां देखोगे तो प्लस और प्लस के बीच में डिस्टेंस है और यहां भी दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों यहां प्लस प्लस और यहां प्लस माइनस के बीच में कॉमन डिस्टेंस हमने कितना रखा है? आर। और इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा जो बन के आता है वो आता है एफ इजिकल्स टू ए Q1 Q2 अपॉन में कितना आता है? आर स्क्वायर। इसके हम डेरिवेशंस करेंगे और निकालेंगे भी और एक एक चीज का मीनिंग भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लिए कि कूलम्स कौन थे, तो उनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। उनका डेट ऑफ बर्थ भी हमने जान लिया 1795 और 1795 का डेट ऑफ बर्थ था। और उनके नाम पे जो लॉ रखा गया उस लॉ का नाम क्या रखा है? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ पूछा जाएगा कि क्या ये अट्रैक्शंस पे सेटिस्फाई करता है या रिपल्शन पे सेटिस्फाई करता है, तो आपके आंसर क्या होना चाहिए? दोनों पे सेटिस्फाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस के बीच में रिपल्शंस है और प्लस माइनस के बीच में जो वो क्या है? अट्रैक्शंस है। तो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है क्या वो सेटिस्फाई होता है। यहां तक जो नेक्स्ट डायग्राम में बनाया हूं मैं एक और, ताकि इसमें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास एक प्लस Q1 चार्जेस है। कैसा चार्जेस है? प्लस Q1 चार्जेस है। और दूसरा चार्जेस अगर आप देखोगे तो प्लस क्या है? Q2 चार्जेस है। वहां भी देखोगे हमने लाइक चार्जेस रखा है। लाइक चार्जेस में क्या होता है? एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल जा रहे हैं, मतलब एक दोनों में बनता नहीं है। जिन पे बनते नहीं है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां देखोगे प्लस Q1 में हमने रखा है और दूसरा रखा हमने प्लस माइनस Q2। तो एक अगर माइनस चार्जेस है और एक प्लस चार्जेस है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। और यहां जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ क्या लग रहा है? रिपल्शंस। यहां पे भी हमने डिस्टेंसेस कितना रखा हुआ है, यहां देखेंगे डिस्टेंस हमारे पास कितना है? आर। अब इसका जो कंसेप्ट हम अगर हम समझेंगे, डेरिवेशन अगर हम करना चाहते हैं तो आपके लिए ब्लैंक बोर्ड हम यूज करते हैं और इसका डेरिवेशंस निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एक चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। दूसरा चार्ज कैसा है? प्लस चार्ज। और आप चाहे तो आप माइनस भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्या ले सकते हैं? प्लस। इसका मतलब दोनों पे सेटिस्फाई करता है, प्लस प्लस पे भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस प्लस पे भी सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा लाइक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अनलाइक। और इन दोनों के बीच में हम बात करें कॉमन डिस्टेंस वेक्टर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर।
आप नाम दे सकते हो सकता है पहला चार्ज का नाम आप Q1 रख लीजिए, दूसरे का क्या रख लीजिए Q2, यहाँ भी आप अगर रखना चाहो तो Q1 और यहाँ क्या रख सकते हैं Q2। आप कैसे भी डायग्राम बनाएंगे चलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप एरो बनाएंगे तो यहाँ आपको एरो कैसा बनाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखेंगे इसका एरो इधर है और इसका एरो उधर है, इसका मतलब यहाँ फोर्स ऑफ क्या लग रहा है, रिपल्सन। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें दोनों जो चार्जेस हैं वो अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो लगेगा वो फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अब यहां से अगर हम लॉ पढ़ते हैं, जिसका पहला जो लॉ कहता है वो कहता है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, जो फोर्स लगते हैं, कैसा फोर्स लगता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो चार्जेस कितना बन के आएगा, Q1 और कितना आएगा Q2, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो इसका लॉ है वो कहता है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर के। हम कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप देखेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चा, यहां भी हमने आर लिया है, यहां भी आर लिया है, तो लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगा, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर ये क्वांटिटी घट रही है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब ये सारे कंसेप्ट तो आप क्लास 9 10th में सीखे हैं, डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है। अब दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए। तो अगले जो बोर्ड में हम इसको लेके जा रहे हैं, अब हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंबाइन। तो कंबाइन के बाद कैसा दिखेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में कितना आएगा ये R स्क्वायर। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन कितना होगा, R स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाते हैं तो इसी के बदले क्या आता है, कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। F इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में कितना आएगा ये R स्क्वायर। इसी K का नाम क्या है, दो नाम आप लिख सकते हैं, कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस K की जो वैल्यू आती है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो आंसर आएगा आपका 9 × 10 के पावर 9। यहां मैं खाली रखा हूं, क्यों खाली रखा हूं, क्योंकि हमें वहां पे कुछ यूनिट लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, यूनिट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सवाल पूछने के बाद बताते हैं सर कूलम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 के पावर 9। अब अगर उनको पूछा जाए कि यूनिट क्या होता है तो उनको पता नहीं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसकी यूनिट निकालेंगे, फिर यहाँ पे आपको आगे इसको लिखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, क्या है हमारे पास है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन कितना है R स्क्वायर। F के नीचे कितना लिया हमने, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुरंत इसको, ये बन जाएगा K Q1 Q2 is equals to F R square. So K is equals to how much, F R square upon Q1 Q2. So K is equals to, फोर्स के लिए हमारे पास कितना आता है, न्यूटन। R के लिए क्या आता है, मीटर स्क्वायर। Q1 Q2, एक Q1 के लिए कूलम, दूसरे के लिए भी कूलम। M स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C स्क्वायर को अगर आप डेनोमिनेटर से कहां शिफ्ट करते हैं, न्यूमरेटर में, तो K की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, M स्क्वायर C माइनस 2। अब आते हैं बैक साइड, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, तो कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर C माइनस 2। तो आई होप कि ये आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बच्चे जब भी आप कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू को आप लिखते हैं तो आप सिर्फ आंसर ये मत बताइए कि 9 × 10 के पावर 9 होता है। इसकी यूनिट को भी बहुत अच्छे से क्या रखें, याद रखें। तो थैंक यू सो मच। अगले क्लासेस में और इसके बारे में डीप नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू सो मच।